विशाल फूकन और सुमी बोरा द्वारा की गई हेराफेरी की डिब्रूगढ़ पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि विशाल फूकन के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय दंड विधि की 315, 318 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने विशाल फूकन के पार्सेलिया कंसल्टेंसी में भी अभियान चलाया। पुलिस ने अभियान के दौरान निवेशकों के समझौता पत्र, भारी मात्रा में आभूषण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त किया है। इसमें हमने अभी तक 2 केसेस रजिस्टर किए हैं। एक विशाल फूकन FIR नेम्ड अक्यूज्ड है, जिस पहले केस में वो केस नंबर 352/24 डिब्रूगढ़ PS का है। उसमें हमने सेक्शन 316 और 318 BNS का और 21/23 सेक्शंस ऑफ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट लगाया है। यही सेक्शन हमने दूसरे केस में भी लगाया है, जिसमें रंजीत काकोती नाम के आदमी को हमने अरेस्ट किया है। वो ट्रेडिंग FX नाम के प्लेटफॉर्म से हुआ है। और विशाल फूकन जो है वो पर्सनल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्सिलिया कंसल्टेंसी, उसके थ्रू ये मल्टी करोड़ स्कैम है। विशाल फूकन के केस में हमने पहले उसका रेसिडेंस सर्च किया है। वहां से हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, लग्जरी आइटम्स बहुत मिले हैं हमें, कैश थोड़ा बहुत है, फॉरेन करेंसी है। मैक्सिमम उसके लग्जरी परचेजेस हमने सीजर किए हैं बिकॉज वो इन्वेस्टर्स के पैसे के हैं। हमने विशाल का ऑफिस प्रेमिसेस सर्च किया है, उसके एम्प्लॉयज जहां रहते थे वहां से हमने बहुत सारे इन्वेस्टर अग्रीमेंट्स सीज किए हैं। उनकी कुछ इन्वेस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का जो डायरी है वो हमने सीज किया है। ज्वेलरी आइटम सीज किए हैं और लग्जरी गुड्स सीज किए हैं। विशाल के साथ जो एक फर्म में पार्टनर है राजीव बोरा, वो पार्सिलिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसका जो रेसिडेंस है वो भी हमने सर्च किया है। वहां से भी हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया है, मोबाइल फोन्स लिए हैं, लग्जरी गुड्स लिए हैं। अभी तक हमें जो पता है, विशाल की 2 गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियां उसने लोगों को गिफ्ट की थी, तो वो भी हम विशाल की प्रॉपर्टी में ही काउंट करेंगे। उसके एक MG हेक्टर है, एक फॉर्च्यूनर है और एक एस्टर है जो उसने अपने एक एम्प्लॉय को गिफ्ट की थी। उसके अलावा उसका एक रेसिडेंशियल फ्लैट है डिब्रूगढ़ में, एक और 2 रेंटेड फ्लैट्स है। एक ऑफिस प्रेमिसेस के तौर पे यूज होता है और एक उसने अपने एम्प्लॉयज को दे रखा है रहने के लिए, और एक ऑफिस प्रेमिसेस वो नया कंस्ट्रक्ट कर रहा था डिब्रूगढ़ में। विशाल फुकनर बैंक अकाउंट फ्रीज কৰিবলৈ আমি বেংকক লিখিছোঁ। HDFC বেংকত 4টা আছে, এটা SBI একাউণ্ট আছে আৰু এটা এক্সিছ বেংকৰ আছে, আৰু বাকীখিনি আমি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। विशाल फुकनर ঘৰৰ পৰা মেইনলি বেংক ৰিলেটেড ডকুমেণ্টছ বা এওঁলোকৰ বিজনেছ ৰিলেটেড ডকুমেণ্টছ, কিছুমান লাক্সাৰী আইটেম আছে তাত, मेनली हेबुरे। कैश पैसा हमें बेसी पोआ नहीं था, फॉरेन करेंसी कॉमन से। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो अमाउंट सामने आया है वो 60 करोड़ के आसपास का है। मतलब विशाल के खुद के कहने के हिसाब से भी वो फॉरेन ट्रिप्स जाता था और लोगों को भी अपने साथ ले जाता था। उसने ये बताया है कि उसका अर्निंग, वो जो शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करता था उससे उसका अर्निंग अच्छा था, तो वो उसी हिसाब से उसको जिस तरह की लाइफस्टाइल व्यतीत करनी थी उसके हिसाब से उसने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सारे लगभग 5 या 6 फॉरेन ट्रिप्स की। फॉरेन करेंसी हमें सिंगापुर का मिला है, मलेशिया का मिला है, UAE का मिला है, तो ये मोस्टली उन्हीं जगह का है जहां पर विशाल खुद फॉरेन ट्रिप गया है। सवाल यह है कि विशाल फुकन के साथ इस जालसाजी में और कौन कौन शामिल है। पुलिस की ओर से नोटिस मिलने के बाद भी सुमी बोरा, तपन बोरा और तार्किक बोरा, सुमी का भाई राजीव बोरा और उसकी पत्नी जिंकी मिली फरार है और कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस केस में हमने जिनको अपियर होने के लिए नोटिस दिया है वो सुमी बोरा है और सुमी बोरा का हस्बैंड है तपन बोरा, पर वो अभी तक हमारे यहाँ अपियर नहीं हुए हैं। तो विशाल ने खुद बताया है, उसमें उसने बताया है कि सुमी बोरा की शादी में उसने लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रैफल्स उदयपुर में शादी हुई थी और उसने ये बताया कि सुमी को वो अपनी बहन मानता है और वो शादी उसने सुमी को गिफ्ट की थी। हमने सुमी बोरा और तपन बोरा, उसका जो हस्बैंड है, उनको नोटिस दिया है। लोगक माने गुवाहाटी सिटी पुलिसे पोৱা নাই, সেইকাৰণে नोटिसটো সার্ভ কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকক বহুতবাৰ বিচাৰিছে, কল কৰিছে, কিন্তু কন্ট্যাক্টটো পাইছে, কিন্তু তেওঁলোকে ফোনটো ধৰা নাই যেতিয়া পুলিसे कॉन्टैक्ट কৰি আছে। उसके अलावा हमने राजीव बोरा और उसकी वाइफ जिंकी मिली को अपेयर होने का नोटिस दिया है। वो उनके फादर के थ्रू सर्व हुआ है क्योंकि प्रेजेंटली ये चारों जन एब्सकॉन्डिंग है और हम इनको कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। देखिए, नोटिस अगर आप सर्व करते हैं और उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन है और फिर भी वो अपेयर नहीं होते हैं तो इसका प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि उनका अरेस्ट किया जाए। जो नाम सामने आया सुमी बोरा का, वो भी लाके देते थे कि इन्वेस्टर्स? हाँ, सुमी बोरा लाके देते थे विशाल को, तो वो विशाल ने बोला है और बाकी विटनेसेस जो हमने एग्जामिन किए हैं केस में, उन्होंने भी बोला है कि सुमी बोरा ने कांटेक्ट किया या तपन बोरा ने कांटेक्ट किया।
कि उन्होंने उनसे इन्वेस्टमेंट सॉलिसिट किया। हे दुटा केसत अकल रंजित काकति और विशाल फुकनरे अरेस्ट होइसे, बेलेग मानुहक आमी एतियालोके अरेस्ट करा नाइ, किन्तु आमी बहुतजन मानुहक एग्जामिन करा होइसे केसत। आमी एटा लीड पाइছো जे विशाल फुकने राजीव बोरा जिटु सुमी बोरार ब्रादार হয় তেওঁৰ লগত এটা কোম্পানী গঠন কৰিছিলে এটলিষ্ট 6 মান্থস আগত। হেতু হল পাৰ্চিলিয়া ফাৰ্মাসিউটিকেলছ প্ৰাইভেট লিমিটেড। হেতু लीड লয় আমি राजीव बोरार हाउस सर्च কৰিলো। तारपर हमें किसुमान डॉक्यूमेंट्स और किसुमान लग्जरी आइटम सीज कर हमने बैंक को लिखा है उसके अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए। कितना अकाउंट है उसके? 4 HDFC में अकाउंट्स है, एक एक्सिस बैंक में, एक SBI में है। ये विशाल के अपने अकाउंट्स है। इसके अलावा राजीव बोरा, सुमी बोरा, तपन बोरा, पार्सिलिया कंसल्टेंसी, पार्सिलिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ओनली पार्सिलिया फार्मास्यूटिकल्स, इसके एम्प्लॉयज के अकाउंट सारा हमने फ्रीज करने के लिए लिखा है। विशालर केसटो आमी सुओ मोटो लैसो, কিন্তু এতিয়া আমি বহুতখিনি মানুহ ইয়াত আহি আছে যেহেতু তেওঁলোকে গম পালে যে বিশালৰ আৰেষ্ট হৈছে, তেওঁলোকক আমি এক্সামিন কৰি আছো। তাত অকল মই এতিয়া হেতুৱে ক'ব পাৰিম যে হেতু কোম্পানীত 3জন পাৰ্টনাৰ আছিলে, বিশাল ফুকন, ৰাজীৱ বৰা আৰু ৰাজীৱ বৰাৰ ৱাইফ জিংকি মিলিয়ে। এওঁলোকে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰমোশনেল ইভেণ্টো পাতিছিলে যেতিয়া এইটো কোম্পানীৰ ইনচেপশ্যন হৈছিলে। আৰু এতিয়া হেতু ক্ষেত্ৰত আমি বেছি ইনভেষ্টিগেট কৰিব পৰা নাই গেলে। ৰাজীৱ বৰা এতিয়া এবস্কণ্ডিং আছে, ৱাইফো এবস্কণ্ডিং আছে আৰু মানে এইটো স্ক্যামত বহুতখিনি লিড আছে। সো হেতু ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া বেছি আগবাঢ়িব পৰা নাই। মানে হি কোৱা মতে হি হেতু वेडिंग सुमी बोराक गिफ्ट কৰিছিলে, সেইকাৰণে হি वेडिंग एक्सपेंसेसটো নিজে বেয়াৰ কৰিছে। विशाल और सुमी के जालसाजी का साम्राज्य केवल असम ही नहीं बल्कि असम के बाहर तक भी फैला था। তেওঁলোকক আমি এক্সামিন কৰিছো, কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা হেতুৱে যে মেজৰ কন্ট্ৰোলটো বিশাল ফুকনৰ লগতে আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বহুতখিনি এভিডেন্স দিব পৰা নাই। কিন্তু মানে যেটো তেওঁলোকৰ ৰোল আছিলে বিশালৰ ফৰ্মত, হেতু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিবা এটা কৈছে। আক্ৰছ আসাম আৰু কিছুমান বাহিৰৰ মানুহ আছে, সাপোজ ওড়িশা, ছত্তীশগড়, কেৰালা এনেকুৱা ইনভেষ্টৰো আছে বিশালৰ। আৰ্টিষ্ট অসমৰ আৰ্টিষ্ট আছে বিভিন্ন জনৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ওলাই আছে। হেতু কিমান আছে? সব নামটো মই এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰো, কেলে মই ইনভেষ্টিগেট কৰিয়ে আছো। সেইকাৰণে মই এচাৰ্টেন কৰিব এতিয়া মানে ফ্যাক্টফুলি ক'ব নোৱাৰো যে এওঁলোকে বিশালৰ লগত জড়িত আছে না নাই। কিন্তু বিশালে উইথ নলেজ কৰিছে হেতু মই গম পাওঁ যে ই ইনভেষ্টৰ ফ্ৰড আৰু মানুহ হ'ব পাৰে। মানে স্ক্যান্ডালৰ কোৱান্টামটো ডাঙৰ আছে আৰু মানুহ জড়িত হ'ব পাৰে। কিন্তু হেতু এটা কথা আছে যে বিশালে ইনভেষ্টৰৰ পৰা যেটো টকা লৈছে বেলেগ মানুহৰ ওপৰত হি বহুতখিনি টকা স্পেন্ড কৰি দিছে। মানে যেটো ৱেষ্টফুল এক্সপেন্ডিচাৰ হি কৰিছে বেলেগ মানুহৰ ওপৰৰ লগত। এতিয়া আমাক এচাৰ্টেন কৰিব লাগিব যে এইবিলাক মানুহৰ নলেজ আছিলে না নাই যে বিশালে যেটো টকা স্পেন্ড কৰি আছে এটো ইনভেষ্টৰৰ পইচা হয়, এটো নিজৰ পইচা নহয়। মেম বিশাল আৰু সুমি বৰা তেওঁলোকে বিশালে কি বুলি কৈছে? সুমি বৰাৰ লগত কেনেকৈ চিনাকি বুলি কৈছে? তেওঁৰ বা আছে বুলি কৈছে। ইনভেষ্টৰবিলাকে আমাক এতিয়ালৈকে এপ্ৰ'চ কৰা নাই, অকল মই 2জনে পাইছো। বাকিখিনি এতিয়ালৈকে মানে নিজৰ ফালৰ পৰা আমাক এপ্ৰ'চ কৰা নাই। কিন্তু বিশালৰ লগত কোনে কোনে ইনভেষ্ট কৰিছে হেতু লিষ্ট মোৰ লগত আছে। মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা কৈছে যে জুলাই মাহৰ পৰা বিশালে মানে তেওঁলোকৰ ৰিটাৰ্ণটো দিব পৰা নাই। डिब्रूगढ़ पुलिस ने एक म्यूजिक वीडियो बनाने वाला युवक कैसे जालसाज बना, इस पर से भी पर्दा उठाया है। ट्रेडिंग विशाल लगभग 2021 से कर रहा है और आई थिंक इन्वेस्टर का पैसा मतलब पहले अपने फैमिली और फ्रेंड्स का पैसा लेके कर रहा था और 2022 से वो बाहर के इन्वेस्टर से पैसा लेके। इससे पहले विशाल का ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई कंपनी नहीं था, बट विशाल ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो कुछ म्यूजिक वीडियोस बनाता था और उसके बाद उसने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया था कि विशाल इन्वेस्टर्स के पैसे ले रहा है विदाउट कंप्लाइंग विद द लॉज ऑफ द लैंड। मतलब उसके पास सेबी का कोई लाइसेंस नहीं है ये करने के लिए और उसको इस बात का पूरा नॉलेज था कि विदाउट सेबी लाइसेंस वो ये नहीं कर सकता है। फिर भी वो ये काम कंटिन्यू करते रहा और उसने अपने इन्वेस्टर्स के साथ एक अश्योर्ड रिटर्न का अग्रीमेंट भी बनाया है, जहाँ पे उसने ऐसा मेंशन किया है कि 60 वर्किंग डेज के अंदर वो उनको 30% रिटर्न देगा उनके इन्वेस्टमेंट में। माने एटू बेसिकली इंड्यूसमेंट হয়, ग्रीड इंड्यूसमेंट। মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা অ্যাসুৰেন্স দিয়ে যে আমি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাক 30% ৰিটাৰ্ন দিব পাৰিম বা ইনভেষ্টৰৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্টটো বনায়। মানে এটো অ্যাসুৰ্ড ৰিটাৰ্ন আছে যে 60 ওয়ার্কিং ডেজৰ ভিতৰত আমি 30% ৰিটাৰ্ন প্ৰভাইড কৰিম। হেতু গ্ৰীডৰ কাৰণে মানুহে মানে লিয়ৰ হৈ যায় বা ইনডিউস হৈ যায় আৰু ইনভেষ্ট কৰে। সেবিৰ এটা লাইসেন্স থাকিব লাগে, হেতু কিন্তু বিশালৰ লগত নাই।
আৰু মোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইটো ওলাইছে যে বিশালে এইটো গম পায় যে সেবি লাইচেন্সটো থাকিব লাগে, তথাপিও মানে সি গুৰুত্ব দিয়া নাই এইটো কথাত। সি একচেপ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ বেংকো কৈছে যে বিশালে এইটো কথা গম পায়, বেংকো বিশালক জনাইছে যে সেবি লাইচেন্স থাকিব লাগে, কিন্তু সি মানে একো ভ্যালু দিয়া নাই। কৰিছে যে সি 3 কোটি টকামান খৰচ কৰিছে ৰেফেলছ উদয়পুৰৰ যিটো বিয়া পাতিছে তাত। মানে ফেকচুৱেলি যিটো মানিব লাগে সি মানিছে, কিন্তু গোটেইখিনি ৰিভিল কৰিছে না কৰা নাই এইটো এতিয়া চাব লাগিব।